प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली एसएससी सीजीएल का 12 सितंबर का ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। उसी के संभावित एसएससी सीजीएल में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन टीसीएस पर आधारित हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिन बच्चों का आगे आने वाली शिफ्टों में किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम लगा हुआ अगर आपका, तो आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल में पूछे गए लगभग प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 100 क्वेश्चंस में 95 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जीके जीएस की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। सभी क्वेश्चन जो है वो टीसीएस पर आधारित हैं। टेस्ट को पूरा लगाइएगा। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे इस चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं, जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं, तो सभी बच्चे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें आप लोग। तो पहला क्वेश्चन देखेगा, यदि सरकारी राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक है तो इसे क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा, पूंजी घाटा, प्राथमिक घाटा या राजस्व घाटा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसे कहा जाता है राजस्व घाटा। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपके एसएससी सीजीएल में ये प्रश्न जो है वो पूछ दिया जाए कि कौन सा देश 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत और बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया। 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत और बांग्लादेश करेगा। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, बोर गीत किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? मणिपुरी, ओडिसी, शास्त्रीय, कुचिपुड़ी। बोर गीत किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, बोर गीत जो है ना ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? हरिश्चंद्र मुखर्जी, जेम्स ऑगस्ट खिल्की, दीनबंधु मित्रा, हेम चंद्राकर। भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? जेम्स ऑगस्ट हिक्की। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा प्रणाली के तहत स्कूलों और छात्रावासों का नाम बदलकर खाली स्थान के नाम पर रखा जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। टेस्ट को पूरा लगाइएगा। बिल्कुल टीसीएस पर आधारित क्वेश्चंस हैं। एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चंस का टेस्ट है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना है? प्रति 1000 बालकों पर 911 बालिकाएं, प्रति 1000 बालकों पर 814 बालिकाएं, प्रति 1000 बालकों पर 941 बालिकाएं, प्रति 1000 बालकों पर 914 बालिकाएं, प्रति 1000 बालकों पर 914 बालिकाएं। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह ध्रुवे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के आदिवासी नर्तक हैं? संथाल, बैगा, छऊ, तेरताली। 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह ध्रुवे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के आदिवासी नर्तक हैं? बैगा। तो जो भी बच्चे दूसरे वाले ऑप्शंस पे जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्न, हॉर्सटेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं? कवक, ब्रायोफाइटा, शैवाल, टेरिडोफाइटा। फर्न, हॉर्सटेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये संबंधित है टेरिडोफाइटा। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?
तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, वी और सी। तो बी में क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ के लिए लोक सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परिकल्पना की गई थी। ठीक है। सी में क्या है, संघीय लोक सेवा आयोग को 1950 में संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग का नाम जाना जाने लगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दक्कन में मुगलों का विरोध करने वाला मलिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था? बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। दक्कन में मुगलों का विरोध करने वाला मलिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था? अहमदनगर। तो जो भी बच्चे दूसरे वाले ऑप्शंस पे जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेगी। छोटी से छोटी अपडेट भी आपको वहीं पर मिलेगी। अगर PDF भी होगा तो PDF भी आपको वहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो ज्वाइन करिए तुरंत, जल्दी से जल्दी। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? PV सिंधु, मीराबाई चानू, कर्णम मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यह त्योहार नागालैंड सरकार ने वर्ष 2000 में जनजातियों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था। इस त्योहार का नाम क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, इस त्योहार का नाम है हार्नबिल उत्सव। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 17? भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 18 है ना, ये उपाधि के समापन से संबंधित। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा टेस्ट लगाएगा आप लोग, 20 से छोड़कर कोई बच्चा नहीं जाएगा। जिन बच्चों का आगे आने वाली शिफ्टों में अगर एग्जाम लगा हुआ, किसी भी डेट में अगर आपका एग्जाम लगा हुआ हो, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट हो या थर्ड शिफ्ट हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत के काली मिट्टी क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो यहां पर आपको भारत की जो काली मिट्टी है उस क्षेत्र की पहचान करनी है। डेक्कन ट्रैप। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में पृष्ठीय तनाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कमरे के तापमान पर जल का पृष्ठीय तनाव एथिल अल्कोहल से कम होता है। ये वाला जो है ये कतई गलत हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यानपूर्वक देखेगा। निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है? शिव कुमार शर्मा, अन्नपूर्णा देवी, शरण रानी, भजन सुपारी। निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है? सबसे बड़ी बात यह है कि आप आंसर भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में और अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि हमारी तैयारी जीके में कैसी क्या है। आप लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम में जीके वाले पार्ट से 25 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा देवी। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी खालिस्तान पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति कौन सी है? मौर्य प्रशासन, संस्कृत व्याकरण, वैदिक शास्त्र, गुप्त काल में प्रशासन। पाणिनि की अष्टाध्यायी खालिस्तान पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है संस्कृत व्याकरण। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पृथुक्रमी प्लेटीहेल्थ्यूमोज में परासरण नियमन में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? तो कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? ज्वाला कोशिकाएं। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1874, 1872, 1878 या 1876? भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों ये लागू किया गया था 1878 में। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? 1936 बर्लिन, 1928 एस्टनटर्प, 1968 मैक्सिको, 1952 हेलसिंकी।
भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? उन्नीस सौ 28 एम्स्टर्डम। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी साथियों। M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापक है। M2 बराबर M1 प्लस मांग जमा, डाकघर में जमा बचत, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, सिक्के और करेंसी नोट। आंसर हो जाएगा डाकघर में जमा बचत। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आसनसोल, हावड़ा, मालदा और सियालदह मंडल भारत के किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे या मध्य रेलवे? तो ये आता है पूर्व रेलवे। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों। औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था? 10, 17, 16 या 12? औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था? कुल 17। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्द्रता क्या है? यहाँ पर बात हो रही है आर्द्रता की। तो आर्द्रता क्या है? तो आर्द्रता जब वायु में जल वाष्प उपस्थित होती है उसे आर्द्रता कहते हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे साथियों। किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कोमागाटामारू को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका? कनाडा। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गरबा किस त्योहार के दौरान किया जाता है? बिहू, पोंगल, दिवाली, नवरात्रि? गरबा किस त्योहार के दौरान किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों गरबा जो है ना ये नवरात्रि के दौरान किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? 5वीं, 6वीं, 10वीं या 8वीं? भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी ये आपको बताना है। तो भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया जो है ना ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर खालिस्तान नामक तांबे का सिक्का चलाया। रुपया, टंका, जीतल, रूपक? मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर कौन से सिक्के तांबे का सिक्का चलाया था? जीतल। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि के रुके या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है? 1941 से 1961, 1921 से 1941, 1901 से 1921, 1961 से या 1981? बताइए क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा 1901 से 1921। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आपको 10 सेकंड का टाइम मिले। थोड़ा ही समय आपको मिलता है, लगभग 1 घंटा पेपर को सॉल्व करने का टाइम मिलता है आपको, जिसमें आपको काफ़ी सारे पार्ट मिलते हैं। वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने अंक होते हैं? 15, 18, 16 या 25? तो वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने अंक होते हैं? तो 25 अंक होते हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में लौह और इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? छत्तीसगढ़ का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार? छोटा नागपुर का पठार। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1796 में किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया? नेविल चैम्बरलेन, एडविन हबल, हेरोल्ड जेफरी, पियरे लॉरेंस? 1796 में किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया था? तो आंसर हो जाएगा
पेरेलैप्स। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? अशोक, महेंद्र, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। अशोक। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक ने कौन से धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अलारिपू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक। भरतनाट्यम। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करे। 51A, 49A, 52A या 50A? पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 51A। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को CWG से निरूपित किया जाता है? ग्रीष्म, शुष्क ग्रीष्म के साथ मानसून, ध्रुवीय प्रकार, शुष्क शीत के साथ मानसून, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। शुष्क शीत के साथ मानसून। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से उपधातु हैं? एल्यूमिनियम, मरकरी, कॉपर। दूसरा है बोरान, सिलिकॉन, एंटीमनी। तीसरा है बोरान, मरकरी, आयरन। चौथा है बोरान, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम। बोरान, सिलिकॉन, एंटीमनी। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? गोल्जी उपकरण, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? राइबोसोम। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में ऋण का एक संस्थागत स्रोत है? कमीशन एजेंट, व्यापारी, साहूकार, वाणिज्यिक बैंक। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वाणिज्यिक बैंक। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफी हद तक उत्तरदायी था? मिर्जा गुलाम अहमद, मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद खान, अब्दुल गफ्फार खान। सैयद अहमद खान। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे जून 2021 से जून 2024 की अवधि के लिए विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नामित किया गया है? रणजीत सिंह दिशाले, विश्ववीर आहूजा, कीता थोरपे, पीटर तबीची। रणजीत सिंह दिशाले। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि टाइफ्लोस क्या है? ब्लाइट स्कैन, ग्रास स्कैन, ग्लास स्कैन, सी स्कैन। ब्लाइट स्कैन। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म या जैन धर्म? हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? बौद्ध धर्म। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वी हैव विंग्स निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित है? शीतकालीन ओलंपिक 2020, पैरालंपिक 2020, ओलंपिक 2016, ओलंपिक 2020। वी हैव विंग्स जो है ना, वी हैव विंग्स ये पैरालंपिक 2020 के खेल आयोजन से संबंधित। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जिम्ब्रोस्पर्म के बारे में गलत कथन का चयन करें। जिम्ब्रोस्पर्म बीज रहित
फूल वाले पौधे होते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे साथियों, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने खालिस्तान के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था? औरंगजेब, अकबर, बाबर, जहांगीर। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान, मौलवी अहमदुल्ला, वीर कुंवर सिंह, अजीमुल्ला। बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों। क्या कर रहे हो आप लोग? वीडियो को लाइक नहीं करते हो, क्या कर रहे हो आप लोग? वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न हमारा है, औद्योगिक नीति संकल्प में उद्योगों को खालिस्तान श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 4, 3, 5 या 2? औद्योगिक नीति संकल्प में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संगीत वाद्य यंत्रों के उनकी संबंधित शख्सियतों के दिए गए अनुक्रम के अनुसार सही क्रम का चयन करें। उस्ताद अल्लाह रखा, तोता राम शर्मा, टी.एच. विनायकम। बताइए क्या आंसर होगा? सही अनुक्रम के आधार पर आपको चुनना है। तबला, पखावज, घटम। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी एग्जाम होता है, अगर आप उसके प्रीवियस ईयर के पेपर को हल कर लेते हैं तो चांसेस ज़्यादा यही रहते हैं कि पेपर में प्रश्न वही पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के। आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन जो हैं पूछे जा रहे हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। तो जितने भी हो सके तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करते चलिए, वो तो मैं आपको करा ही रहा हूँ। खालिस्तान बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? माँ प्रजापति गौतमी, सुजाता, संघमित्रा, धर्मानंद भिक्षुणी। माँ प्रजापति गौतमी। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खेलों को प्रोत्साहन देने वाले सर्वोच्च निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1961 में, 1990 में, 1982 में या 1984 में? खेलों को प्रोत्साहन देने वाले सर्वोच्च निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि धवल चोगवा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर या गोवा? धवल चोगवा भारत किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मेरे प्यारे साथियों मणिपुर का। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक गैर एसआई इकाई जिसे निट कहा जाता है निम्नलिखित में से किस प्रकाशमिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है? ज्योमृतिमयता, ल्यूमिनेंस। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र का पानी एक दिन में कितनी बार ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है? 4, 2, 1 या 3? 2 बार। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको छोटी से छोटी अपडेट दी जाएगी और दी जाती है, बल्कि सारी पीडीएफ भी आपको वहीं पर दी जाती हैं। दिवाली हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में आती है? ज्येष्ठ, आषाढ़, कार्तिक, भाद्रपद। तो दिवाली हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में आती है? कार्तिक महीने में आती है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के खालिस्तान से अधिक नहीं होगी? 25%, 15%, 20% या 10%? 15%। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थित मीठे पानी की झील नहीं है? नैनीताल, पुलिकट, भीमताल या लोकटक?
पुलिकट। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एटोन वन ल्यूमन हॉक ने खालिस्तान में एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज की थी। कब की थी? 1837, 1674, 1774 या 1884? 1674। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसमें खोजी जा सकती है? पूना एक्ट, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, कराची प्रस्ताव। कराची प्रस्ताव। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों को उनकी राजभाषाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो क्या आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले आपको आंसर चूज कर लेना है। अब मिलान कर लेना है। सिहली का हो जाएगा श्रीलंका से, ठीक है। भूटान का जोगखा से हो जाएगा और म्यांमार का बर्मी से हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। आर जी भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज या आर्य समाज? आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या? जीडीपी अपस्फीति कारक, जीडीपी डिफ्लेटर, सांकेतिक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी इंटू 100। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। उस अनुप्रयोग की पहचान करें जिसमें सौर सेल का उपयोग नहीं किया जाता है। लिफ्ट प्रणाली, अंतरिक्ष शोधयान, कृत्रिम उपग्रह या रेडियो? लिफ्ट प्रणाली। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बाबा बुदन पहाड़ियों पर खालिस्तान की खेती शुरू की गई थी। इलायची, कॉफी, रेशम, चाय? कॉफी की खेती शुरू की गई। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संसद में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? केवल ए। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विनियोग विधेयक, भारत की संचित निधि से निकासी या विनियोग के प्रावधान के लिए पारित धन विधेयक। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन में निपुण थे? नगाड़ा, रबाब, सारंगी या बीड़ा? रबाब। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि संघ संधिपाद के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। तो यहां पर आपको गलत कथन की पहचान करनी है। लिग्रीन संधिपाद आर्थ्रोपोडा के वही कंकाल का मुख्य घटक होता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के नए अध्यक्ष के रूप में 4 साल की अवधि या जब तक कि उनकी आयु 70 वर्ष नहीं हो जाती, जो भी नवंबर 2021 में पहले हो के लिए नियुक्त किया गया है? जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अभय ओका, जस्टिस VV नागरत्रा, जस्टिस विक्रमनाथ? जस्टिस अशोक भूषण। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? डायोनिसिस, टॉलमी, सेलुकस, सिकंदर? सेलुकस ने भेजा। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 1922 में अमेरिकी वैज्ञानिक लिनियस पॉलिंग द्वारा हैलोजन खंड में किस तत्व को स्वैच्छिक रूप से 4.0 का मान दिया गया? ब्रोमीन, फ्लोरीन, एसिटिन, आयोडीन? फ्लोरीन। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। टिकाऊ और कठोर लकड़ी प्रदान करने वाले सुंदरी वृक्ष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? तो ये मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया खालिस्तान में नहीं पाया जाता है। ईस्ट, शैवाल, कवक, जीवाणु। जीवाणु। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान के अंतर्गत ब्रिटिश शासन में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त कर दिया गया? 1857, 1858, 1856, 1859। 1858 में समाप्त कर दिया गया। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में क्या घरेलू आय में शामिल नहीं है? देश के सभी कर्मचारियों द्वारा अर्जित आय, देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय, देश के सभी उद्योगों का लाभ, देश के बाहर अनावासियों द्वारा अर्जित आय। देश के बाहर अनिवासियों द्वारा अर्जित आय। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दही हांडी का एक खेल आयोजन के रूप में मान्यता देता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? महाराष्ट्र आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चिथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब, तमिलनाडु, मेघालय, राजस्थान। तो चिथिरई उत्सव जो है ना गाइस ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितने देशों ने भाग लिया था? 164, 161, 162 या 163? कुल 162 देशों ने भाग लिया था। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन खालिस्तान का एक विभाग था। सैन्य सेवा, शाही कारखाना, राजदरबार समारोह, वित्तीय सेवा। सैन्य सेवा। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में निम्नलिखित देशों को 121 देशों में से उनके स्थान के संबंध में सुमेलित कीजिए। सबसे पहले आपको आंसर क्लियर कर लेना। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे? भारत का 107वां स्थान है, सॉरी सही है, भारत का 107वां स्थान है। पाकिस्तान का जो है 99वां स्थान है। नेपाल का 81वां स्थान है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे कि कालबेलिया नृत्य आमतौर पर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? असम, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान। तो कालबेलिया नृत्य जो है ना ये आमतौर पर राजस्थान में किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व है जो एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए आसानी से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है? Na। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? 39वां संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन अधिनियम, 41वां संशोधन अधिनियम, 40वां संशोधन अधिनियम। 42वां संशोधन अधिनियम। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान किया गया है? पर्वतीय जलवायु, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही होगा, ये गलत मिलान किया गया है, ठीक है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन निम्नलिखित में से किसके अहिंसा के विचार से प्रेरित थे? B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध। महात्मा गांधी। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस नीति के तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 5 वर्षों के लिए 4500 MW की कुल बिजली खरीद के लिए एक योजना आरंभ की है? गति शक्ति नीति, नई ऊर्जा नीति, शक्ति नीति, ऊर्जा संचय नीति। शक्ति नीति। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन मटकी को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि किस त्योहार से जुड़ी है? जन्माष्टमी, दशहरा, होली, महाशिवरात्रि। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा जन्माष्टमी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा कि इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था? गोलकुंडा, बरार, बीदर, अहमदनगर। तो इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था?
बरार। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? राउरकेला इस्पात संयंत्र, भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी, सेलम इस्पात संयंत्र, विस्मया लौह एवं इस्पात लिमिटेड। राउरकेला इस्पात संयंत्र, पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? भाग 4, तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। ई ग्रोटर और एफ ग्रेडल ने किस वर्ष वसाल लिपिड के सतह क्षेत्रफल की जांच करके एक बड़ी सफलता हासिल की और निष्कर्ष निकाला कि कोशिकाओं को घेर रही वसा सतह 2 परतों वाली होनी चाहिए? 1945, 1962, 1910 या 1925? 1925। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। शुद्ध निवेश व मूल्यह्रास का योग निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? व्यक्तिगत आय, सकल निवेश, सकल घरेलू उत्पाद, निजी निवेश। सकल निवेश कहलाता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मुप्ला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन खड़ा किया था। यह आंदोलन किस राज्य में किया गया था? केरल, तमिलनाडु, बंगाल या उत्तर प्रदेश? तो मेरे प्यारे साथियों ये जो आंदोलन है ना ये केरल में किया गया। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से हरित क्रांति की विशेषता रही है? केवल ए और सी, यानी दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फसल उत्पादकता में उछाल, ये तो सही हो जाएगा आपका। ठीक है, और रकबे एकडेज में वृद्धि। कॉलम ए में उल्लेखित पशुओं का मिलान कॉलम बी में उल्लेखित उस संघ का फाइलम के बारे में जिनमें से संबंधित हैं। सबसे पहले आंसर क्लियर कर लीजिए आप लोग। इसमें जो आंसर आपका है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसको सुमेल कर लीजिए। कैसे होगा सुमेल? देखिए सी लेटरेटर, थोड़ा सा धुंधला है, आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। जेली फिश से हो जाएगा, और कीट का हो जाएगा क्रे फिश से। ठीक है, उसके बाद स्तनपाई का व्हेल मछली से, और मोलस्का का ईवल फिश से। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने ओरु जाति, ओरु मातम, ओरु देवम, मनुष्यानु, मनुष्य मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर की विचारधारा की वकालत की? केशव चंद्र सेन, स्वामी श्रद्धानंद, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा। नारायण गुरु। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की जनगणना, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या बिहार? यहां पर देखिए आपका तो तीसरा वाला ऑप्शन है जो ये सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी विक्टर फ्रॉज हैस निम्नलिखित में से किस खोज के लिए मशहूर हैं? ब्रह्मांडीय विकिरण की खोज के लिए। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेनरी कैवेंडिश ने पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मापन का वर्णन कब किया था? जून 1798, अप्रैल 1796, मार्च 1795, मई 1797। जून 1798। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2022 संतोष ट्रॉफी जीती है? पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु या गोवा? केरल आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन। चलिए देखिए ये आपके टोटल टॉप 100 क्वेश्चन थे जो कि आपके एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन टीसीएस पर आधारित हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। यार क्या कर रहे हैं आप लोग, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।